राजस्व महाअभियान को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्व अभियान में क्या कुछ होने वाला है। जैसे कि आपको पता था 16 अगस्त से शुरू हुआ है राजस्व अभियान, लेकिन उससे पहले बिहार सरकार के जितने भी कर्मचारी, जितने भी बंदोबस्त थे, सारे के सारे क्या हैं, हड़ताल पे हैं। अभी सारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 5 से 6 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और सरकार जो एक्शन लिया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छे से समझाना चाहूँगा। सरकार का एक्शन है कि जो भी इस धरना प्रदर्शन में गया है, जितने भी कर्मचारी हैं 10 से 12 हज़ार, सभी को बर्खास्त कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और अभी तत्कालीन उनका जो है सो लॉगिन आईडी को भी बंद कर दिया गया है। तो आप देखिए कि जिस व्यक्ति से आपका जमीन का राजस्व महाअभियान होने वाला था, आपके जमीन में जो पेपर में प्रॉब्लम था, आपके कागजात में जो गलतियां था, उसको सुधार करना था, वो लोग क्या है, अभी धरना प्रदर्शन पे हैं। लेकिन सरकार का मंशा जो है, सरकार का जो टारगेट है, सरकार का जो रणनीति है, उसको आपको समझना जरूरी है कि आखिर सरकार की रणनीति क्या है और सरकार क्या सोचती है जनता के बारे में। देखिए, जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमींदार हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, सभी को इस राजस्व महाअभियान में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसका मैं पूरा सबूत दूंगा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं। देखिए, ये राजस्व महाअभियान तभी जाके सक्सेसफुल होता जब इससे पहले कागजात सही हो जाता और उसमें जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जो ट्रेनिंग लिया है अमीन का, जो इसमें 2 साल से, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से काम कर रहे थे, वो लोग इसको सही ढंग से कर सकते थे। लेकिन वो लोग सारे क्या हैं, अभी धरना प्रदर्शन पे है, क्योंकि उनका मांग है कि हमारा सैलरी 4 से 5 महीना में आता है, हमारा सैलरी बराबर नहीं आता है। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर से 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि सरकार को अगर ज़्यादा काम है तो हमको परमानेंट कर दिया जाए। तो वो लोग यही सब मांग करके लेकर के क्या है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी हो जाए। लेकिन इस पे बिहार सरकार का जो रिएक्शन है, उसका जो राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो अभी दीपक कुमार सिंह है, उनका जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है कि सभी को हम नौकरी से निकाल देंगे, नए सिरे से क्या करेंगे, बहाली करेंगे। और कुछ दिनों के लिए हमारा क्या होगा, हमारा जमीन सर्वे कुछ दिनों के लिए डिले हो जाएगा, हमारा क्या होगा, राजस्व महाअभियान कुछ दिन के लिए डिले हो जाएगा। लेकिन हम अभी जो है सो ये लोग का मांग पूरा नहीं करेंगे और हमारा जो टारगेट है सर्वे कराने का, वो हम सर्वे कर लेंगे, नए सिरे से वैकेंसी निकालेंगे, नए लड़कियों को फिर से ज्वाइन करेंगे, इसके बाद करेंगे। तो महाशय आप हमको बताइए, मैं और बात करना चाहूँगा कि बिहार सरकार से, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपने वादा किया है और आपने जो है सो पूरा इसका जो है सो प्रस्ताव भी निकाल दिया, सब कुछ हो गया कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो जब आप अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे, अभी आपके पास सिर्फ 12,000 रोजगार की बात की जा रही है। आप एक करोड़ रोजगार देंगे, उसमें से 10,000 आप पहले से 12,000 रोजगार दे दिए हैं, जिसमें आप सैलरी भी पेड करते हैं। सिर्फ उसको परमानेंट कर देना है, उसमें आपको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने वादा किया है कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। ठीक है, आप 50 लाख नौकरी दीजिएगा, 50 लाख रोजगार दीजिएगा, तो टोटल मिला के 1 करोड़ हुआ। तो अभी ये 10-12 हज़ार के लिए इतना प्रॉब्लम क्यों है? अब हम आपको समझाएंगे। जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमींदार हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, उन सबको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो सर्वे में आपको महाअभियान होना था, उसमें क्या होता कि कर्मचारी, जितने ट्रेंड कर्मचारी थे, वो लोग आपके गांव जाते, आपको क्या करते, फॉर्म वितरण करते। लेकिन अभी का सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे गांव में बहुत सारे लोगों का कहना है कि लोगों से पैसा लिया जाता है, फॉर्म देने का पैसा लिया जा रहा है और फॉर्म घर घर जाके बांटा भी नहीं जा रहा है। कहीं एक जगह पे फॉर्म रखा गया है किसी के यहाँ, वहां से आप जाइए, आप अपना फॉर्म लेके आइए। लेकिन पहले बताया गया भूमि सुधार विभाग के द्वारा कि आपके घर घर जाकर फॉर्म वितरण किया जाएगा, 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये सब काम शुरू हो चुका है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट स्टेप का बात करेंगे। इस राजस्व अभियान में हुआ क्या, देखिए कि जो भी कर्मी है वो तो हड़ताल पे हैं, लेकिन नए सिरे में क्या किया गया है, जितने भी, हम आपको बता दें कि देखिए, एक बार फिर से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे पूरा। देखिए, आंगनवाड़ी सेविका, इसके साथ टोला सेवक। अब आंगनवाड़ी सेविका को बताया गया है कि आप राजस्व अभियान में भाग लीजिए, घर घर जाके फॉर्म वितरण कीजिए और जो भी फॉर्म आएगा आपके पास, उसको अच्छे से देखना है, पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, जितने भी आंगनवाड़ी सेविका है या आप जीविका को, चाहे आशा को, जिससे भी आप काम करा रहे हैं, मैं बता दूं 80%
लोग, उसका जो हस्बैंड होता है वो लोग काम करते हैं। उसका नाम सिर्फ होता है, नौकरी उसके नाम से होता है, लेकिन काम उसका हस्बैंड करता है। और दूसरा चीज़ इसमें हम बात करेंगे कि ऐसा लोग, देखिए इस ज़मीन सर्वे में खास करके ट्रेंड लोगों का ज़रूरत होता है। अगर आप जो अनट्रेंड आदमी है उसको दे देंगे तो आपका राजस्व अभियान क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग कर लिया है, जो 3 साल का डिप्लोमा कर लेता है, उसको पता नहीं होता है कि खाता क्या होता है, खेसरा क्या होता है, दाखिल खारिज क्या होता है, जमाबंदी क्या होता है, उसको पता नहीं होता है। जिसको एक छोटा बच्चा को एबीसीडी पढ़ाना नहीं आता है, आप उसको दे दिए हैं जमीन सर्वे कराने के लिए, राजस्व महाअभियान में जितना पेपर है उसको सुधार कराने के लिए। ये कतई संभव नहीं है और ये 100% हो भी नहीं सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये राजस्व महाअभियान जो है आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। वो कुछ दिनों के लिए आपको जो है सो आपको पता होगा, सभी व्यक्ति को पता है, जितने भी आप रैयत हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, सबको पता है कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और सरकार सोचती है कि किसी तरह से जनता को, किसी तरह से जमींदारों को लॉलीपॉप दे दें, ताकि जो है सो हमारा सत्ता फिर से आ जाएगा और हम सॉलिड क्या होंगे, जीत जाएंगे और हमारी सरकार फिर से बन जाएगी। तो उनका ये टारगेट है कि हमारा वोट बैंक कैसे बनेगा। वोट बैंक बनाने के चक्कर में 10 से 12 हज़ार राजस्व कर्मी को आप परमानेंट नहीं कर सकते हैं, 10 से 12 हज़ार कर्मी को आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, और आप जिसको कुछ भी मालूम नहीं है उससे आप राजस्व महाअभियान कराने चले हैं। तो मैं बता दूं आपको कि ये राजस्व महाअभियान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको पता है फॉर्म वितरण तो किसी तरीके से हो जाएगा, लेकिन जब फॉर्म भर के रैयत या किसान जमींदार जब आपके पास जमा करने जाएंगे तो आप कैसे करेंगे। हम कि एक पंचायत में 2 दिन शिविर लगेगा। अब हम आंकड़ा मिलाते हैं आपको कि मान लीजिए पूरा एक पंचायत में सिर्फ 1 लाख आदमी फॉर्म जमा करेगा। कितना? सिर्फ 1 लाख आदमी फॉर्म जमा करेगा। और उसमें जमा करने का कंडीशन क्या है कि अगर आप जमा करने जाएंगे तो उसी समय आपका मोबाइल नंबर लेके रजिस्टर कर लिया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और ओटीपी को वेरीफाई किया जाएगा। तो उसमें हम आपको बता देते हैं, अगर एक आदमी से 1 मिनट का टाइम लिया जाएगा, क्योंकि उसको लॉगिन आईडी में मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए तो मिनिमम 1 मिनट लगेगा। इससे ये सर्वे सक्सेसफुल होगा। आप लोग हमको बताइए कि ये 2 दिन ही शिविर लगेगा, 2 दिन के शिविर में 2 दिन के शिविर में ही जमा होगा पूरा फॉर्म। और आप इसमें कौन है, आप जो गांव घर में जो खिचड़ी बना के खिला रहा है लोगों को, वो लोग काम करेगा इसमें। और जो है जो आंगनबाड़ी सेविका, जिसको कुछ मालूम ही नहीं है खाता क्या है, खसरा क्या है, लोग जो भर के देंगे, गलती भर के दिए, सही भर के दिए, सब जमा कर लिया जाएगा, अंचल कार्यालय में ले जाके अच्छा से उसको रख दिया जाएगा। इसके बाद चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, आपका राजस्व महाअभियान ऐसे रह जाएगा और आपका जो सर्वे होने वाला है वो सर्वे भी नहीं हो पाएगा। तो आप लोग को कैसा लगता है, कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।